फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल अनीता सभी ब्लॉग्स में मैं अभी आपका स्वागत करती हूं और जो नए नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उनका मोस्ट वाला वेलकम करती हूं। और हर माता पिता भाई बहन सुखी और संपन्न हो, भगवान उन्हें दीर्घायु प्रदान करे और उनकी माता पिता की उम्र बहुत लंबी हो यार, बहुत लंबी हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कभी जीवन में हमसे अलग ही ना हो। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ इन सब चीज़ों के लेके, चाहे वो मेरा मायका पक्ष हो चाहे ससुराल पक्ष हो। मैं जनरली परिवार का एक सदस्य का होना ही वैसे बहुत मायने रखता है, लेकिन ये जिनसे हम संसार देख पा रहे हैं उनके लिए तो व्यक्तिगत यार दिल से बहुत उस तरह की फीलिंग आती है कि मैं क्या बताऊं। मैं किसी को देख लेती हूँ ना, माया मतलब जब भी मैं निकलती हूँ रास्ते से और किसी को मैं देख लेती हूँ कि ऐसा जनाजा जा रहा है सामने से ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को। और मैं सोचती हूँ, मैं ब्लॉग में अपने हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ कि यार माता पिता भाई बहन सुखी, इसीलिए मैं बोलती हूँ। मुझे ना इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी बहुत बीमार थी, बहुत बीमार हुई थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि उस समय मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी। उस समय बस ऐसे ही मतलब अचानक से मुझे आइडिया आया, मतलब यूट्यूब पे आने का मन तो बहुत टाइम से था, लेकिन ना अचानक से मुझे आया कि यहाँ पे अपनी सारी फीलिंग्स हम शेयर कर सकते हैं। तो जब मैं आपको बताऊं, जब मैं ऐसा कुछ देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये किसी का मतलब ये पिता होंगे, किसी की माँ होंगी, है ना। तो ऐसा लगता है ना कि संसार छूट रहा है फिर। तो ना मैं हमेशा ही आप लोग को बोलती हूँ, और आज मैं ब्लॉग विशेष तौर पे बना रही हूँ पितृपक्ष के लिए। इसलिए मैं इमोशनल हो गई थोड़ी सी, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत चीज़ें हुई हैं हमारे परिवार में, चाहे वो मायका पक्ष हो चाहे ससुराल। ससुराल में हमारे मतलब पापा के पापा तो वो नहीं है, अभी की बात है, बहुत टाइम की बात नहीं है, कुछ साल हुए हैं। और मायके में तो आपको क्या बताऊं, मायके में तो फिर हो गया, बब्बा भी हमारे 85 ईयर ओल्ड थे तो ठीक है। फिर हमारे बड़े पापा एक्सपायर हुए, फिर हमारे चाचा एक्सपायर हुए। चाचा को एक्सपायर हुए का अभी 2-3 साल ही हो रहा है, और उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, मान के चलिए 35 के समथिंग रहे होंगे, ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें घटित हो जाती हैं सामने ना कि यार मतलब वो चीज़ें क्लिक करती हैं। 30 अप्रैल को एक्सपायर हुए थे और उनकी लड़की की शादी थी, उसी के 10 दिन पहले थी, और वो ना एडमिट थे, नागपुर में एडमिट थे। मतलब कुछ चीज़ें उन्होंने देखी नहीं है, सिर्फ कान से सुनी है। तो उस समय मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, और अच्छा हुआ मैं नहीं करती थी, क्योंकि ना अगर उस समय मैं करती तो शायद फिर ना मेरा मन टूट जाता। तो आज मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को कि जिनके यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ हो, कोई हो, उनकी श्राद्ध अगर कर सकते हैं आप, उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो करिए। ये बहुत पुण्य का काम होता है, और ये 15 दिन उनका होता है। तो पूनम से लेके अमावस तक का होता है। तो जब जो जिस तिथि पे एक्सपायर हुए हो उनके नाम पे उस दिन खिलाया पिलाया जाता है, उनके नाम से दान पुण्य किया जाता है, आप जितना कर सकते हो। और ऐसा कहा जाता है कि 1 साल तक वो वही जो आप उनके नाम पे करते हो वही उनके पास एक जमा पूंजी होती है, जो 1 साल तक उनके पुण्य कर्म करवाती है, और वही पुण्य कर्म से वो अपने आगे का कर्म बनाते हैं। तो होता क्या है कि एक ऐसा होता है ना, जैसे अपन पूजा पाठ करने के लिए एक आमंत्रण देते हैं, निमंत्रण भगवान को, वैसे ही इनका भी होता है। तो इनको एक स्थान निश्चित किया जाता है इनको बैठाने के लिए, कि यहाँ पे इनका आवाहन किया जाता है। कुल मिला के कि एक जगह निश्चित करके और उनका आवाहन किया जाता है। सुबह सुबह नहाने के बाद आप इनके ऊपर फूल और चावल डाल दें, और डेली इनके नाम से ना गुड़ और घी का
होम किया जाता है। ये होम 1 साल तक इनके लिए रहता है, जो आप ये 15 दिन इनके लिए करते हो। और जिस दिन की तिथि रहती है तो पूरा भोजन बनता है। इसमें विशेष तौर से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बड़ा, जो उड़द का दाल का बड़ा बनता है वो, तो उसका विशेष महत्व है पितृपक्ष के लिए। और पितृपक्ष में आप लोग ध्यान रखें, कभी भी अगर आपके घर में कुछ नॉनवेज चीजें बनती हैं तो उसको ना बनाएं, और मद्यपान पान का सेवन ना करें जिनके घर में ऐसा कुछ होता है। तो जनरली मैं जहाँ तक समझती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना तो हर कोई कर सकता है यार, कौन सा वो हमारा क्या लिए ले रहे हैं। तो जिस दिन ऐसा होता है उनकी तिथि के पुण्य तिथि के दिन जब ऐसा खिलाया पिलाया जाता है, उस दौरान ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, अपने पूरे परिवार को खिलाया जाता है। तो ऐसा आप लोग किया करिए और बहुत पुण्य का काम होता है। तो मैं इसलिए ये ब्लॉग बना रही हूँ आज के दिन, और मैं ना काफी मैं इमोशनल हो गई हूँ, और ना कैमरे के सामने मैं कंफर्ट भी फील नहीं कर रही हूँ ना। मैं कुछ चीजें याद कर लेती हूँ ना तो मुझे बहुत अंदर से हर्ट होता है, फिर मुझे ना सिर्फ ऐसा लगता है कुछ देर में बैठ के रो लूँ तो मुझे थोड़ी सुकून मिलता है। तो चलिए, अभी मैं बात करने की बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, पता नहीं क्या हो गया मेरे को, याद मतलब एक रील चलने लगती है कि ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। तो चलिए ब्लॉग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, आप लोगों का ध्यान रखिए।